गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा चौथा या फोर्थ लेक्चर है किसका, लीनियर इक्वेशन। क्लास 8 का ये हमारा चैप्टर 8 चल रहा है। कौन से बुक से, आर.एस. अग्रवाल से। एक्सरसाइज 8A हम लोग कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 8A का अगर आप लोग लास्ट वीडियो तक देखे हो तो हम लोग 20 तक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हुआ इसका उसमें हम लोग 6 एग्जांपल्स किए आर.एस. अग्रवाल का। सेकंड वाले में 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 8A का 10 क्वेश्चन किए। सेकेंड वीडियो में फिर आगे का मतलब 11 से लेकर 20 क्वेश्चन किए। उसके बाद आज हम लोग 21 से लेकर इसमें अब 28 तक क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आज कवर करेंगे और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये वाला पार्ट फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो ये 21 से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जैसे दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पता है बट फिर से सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो ये नीचे वाला नंबर है ना वो डिवाइड में है। नीचे जो ये नंबर है पूरा ये 9 - 3x ये डिवाइड में है और यहाँ पे 4 डिवाइड में है। तो जो डिवाइड में उसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे यहाँ 4 डिवाइड में तो 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा। 4 किसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इस पूरे के साथ। ठीक है, किसके साथ, 4x प्लस के साथ, दोनों के साथ। तो यहाँ 4 अगर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 9 - 3x। अब 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, सेम चीज छप जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9 - 3x। बोले ये समझ में आ गया। आगे सुनिए, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को हम 4x से मल्टीप्लाई, फिर 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 - 4 = 16 और x, ठीक, प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 7 = 28। यहाँ पे 9 - 3x था, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करते थे, सभी x वाले को एक तरफ और सभी नंबर्स को दूसरे तरफ। तो यहाँ पे क्या है, x वाला नंबर यहाँ पे है 16x और यहाँ पे है -3x। तो -3x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3x इज इक्वल्स, यहाँ क्या है पहले से, यहाँ पे 9 है, प्लस 28 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -28। ठीक, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो 16 - 3 = 19x। ये किसके बराबर आ जाएगा, 28। यहाँ पे भी -19 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा -19/90। कट कर दीजिए, कैसे आया, ये मल्टीप्लाई वाला था, ये यहाँ पे डिवाइड में आया। ठीक है, ये -19 का -19 आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का माइनस और कैंसिल होकर बचा। समझ में आया। अगर इसको बनाना है तो ये सेम ऐसा ही बन रहा है। ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये y + 2 इधर -4 से मल्टीप्लाई होगा। बता जरा, देख लीजिए। बट आप इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बना के ट्राई कीजिए। अगर खुद से बन जाए ठीक है, नहीं बने तो देखिए। 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4 को इंटू कर रहे हैं हम y प्लस 2। ठीक है, 7 - 3 = 21y, 3 - 4 = 12। ठीक, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -4y और -4 को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 = 2 = 8। बोलिए यहाँ पे क्लियर है। आगे सुनते हैं। y वाले को एक तरफ कर दें, 21y है, यहाँ -4y है, इक्वल के इधर लाइए, इक्वल के इधर लाइए, क्या हो गया, माइनस से वो +4y इज इक्वल्स टू, इक्वल के इधर क्या था, -8 बचा है। समझ रहे हैं, क्योंकि -4y तो आ चुका है तो बचा क्या, -8। ये +12 है, -12, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25y इज इक्वल्स टू -20। ठीक, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20/25। 5 के टेबल में अगर आप देखिए तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में और 25 आता है 5 टाइम्स में। तो y का वैल्यू क्या हो गया, -4/5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए हम लोग 23 और 24 को बनाते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। देखिए अब वॉइस थोड़ा चेंज हुआ होगा। अभी जो रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें ये क्या होता कि ये स्मार्टफोन में नहीं था, कैमराज में किया होता, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आपको क्लियर वॉइस सुनाई दे रहा होगा। सुनिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ है, जैसे 15 और ब्रैकेट में 2 - y या ऐसा, इसको पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और बाद में आगे सॉल्व करते रहेंगे। जैसे यहाँ 15 × 2 किए तो 15 × 2 = 30, 15 × y किए तो -15y, -5 × y किए तो -5y और -5 × 6 किए तो -6 × 5 = 30। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ पूरा यहाँ पे डिवाइड में है, ये चीज़ पूरा यहाँ पे डिवाइड में। 10 से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, 1 - 3
वाई, ये पूरा आ गया मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब आगे सुनिए, यहाँ 30 है, अच्छा ये तो सॉल्व हो जाए डायरेक्ट, ये +30 ये -30 है तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, टाटा बाय बाय। इन दोनों को क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -20y, ठीक, इज इक्वल्स टू 10 × 1 करें अगर तो 10 आ जाएगा, और 10 × 3 करें तो 3y आ गया। यहाँ तक समझ में आया? 10 × 1 10, 10 3 × 30y होगा, 10 3 30y आ गया। फिर y वाले को एक तरफ कीजिए तो -20y, और ये माइनस में है, इधर आया तो +30y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ऐड कर दें, 30 में से 20 चला गया तो क्या हुआ, 10y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चा, 10, और ये मल्टीप्लाई का 10 आ गया डिवाइड में, तो 10/10 क्या हो गया, y का वैल्यू 1 आ गया। बात समझ में आ गया? इसके बाद इसमें अगर आ जाए तो इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बट हाँ माइनस जो है वो पूरे ब्रैकेट पे, तो पूरा माइनस को पहले दोनों में अंदर पूरा लाएंगे। जैसे देखिए ये 2x, ये माइनस अगर आएगा तो यहाँ पे 7 पे आएगा तो -7, और ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस 5x। समझ में आया? माइनस जब यहाँ आया तो यहाँ -7 हो गया, और जब यहाँ आया तो माइनस प्लस 5x आ गया। ठीक, नीचे सुनिए, 9x का 9x आया, यहाँ माइनस आया तो -3, यहाँ प्लस -4x इज इक्वल्स टू हो गया 7/6। यहाँ तक अब समझ में आ गया है। अब हम देखिए x वाले को पहले एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इधर उधर भेजेंगे। 2x और 5x क्या हुआ, 7x और -7। नीचे क्या हो जाएगा, 9x में से 4x चला गया, 5x बचा, तो 5x - 3 इज इक्वल्स टू 7/6। ये यहाँ तक बात समझ में आ रहा है सभी को? आगे सुनिए, ये डिवाइड वाला है, इधर आके 7 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 6 डिवाइड में है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 7x - 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा चीज़ क्या है, 5x - 3। बात समझ में आया? आगे सुनिए सर, 7 6 = 42x, 7 6 = 42 इज इक्वल्स टू 7 5 = 35x, और 7 3 = 21। यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया? चलिए अब x वाले को एक तरफ, मतलब 42x प्लस 35x था तो -35x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, -21 है, यहाँ पे -21 है, ये -42 जो था ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 42। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे -21 था, ये जो -42 है ये आके क्या बन जा रहा है, +42। ठीक, अब सॉल्व कीजिए, इसमें से इसको घटाना होगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 35 गया तो क्या हुआ, 7 और x का x इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है? 42 प्लस में, ये माइनस में, तो 42 में से 21 माइनस हुआ, 21 आएगा। ठीक, लिख दिए। x का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, 21, ये 7 तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 7 क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 21/7, 7 3 = 21, तो x का वैल्यू आ गया 3। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था 24 नंबर। 4 क्वेश्चन और बचा, 25 26 करते हैं। ये 26 नंबर में क्या बोला जा रहा, 26 27, अच्छा 27 28 बचा, हाँ 25 नंबर में क्या बोला, 25 और 26 अभी हम लोग पहले करते हैं सॉल्व। बनेगा कैसे सुनिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सॉल्व करते हैं, हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम करेंगे, क्या आएगा बच्चा, 2 आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, पता है, तो 2 × m करेंगे तो यहाँ पे 2m आया, और 1 से करो मत करो सेम चीज़ है, बस ये माइनस पूरा पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -m, और यहाँ आएगा तो -+1। ये नहीं समझ में आया सर, देखो 2 को पहले m से मल्टीप्लाई किए, उल्टा उल्टा, इसको इससे इसको इससे, तो 2 को m से मल्टीप्लाई किए, 2m आया, फिर 1 को इससे करके कोई चेंज तो नहीं आता, 1 से तो वही रह जाता है, बस ये माइनस अंदर आएगा, तो माइनस जब m से मल्टीप्लाई हो तो -m, और ये -+1। ठीक, अब इक्वल के इधर सुनो, इक्वल के इधर 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस पूरा पे आएगा तो यहाँ -m और -+2। बोलो इतना बात समझ गए? आगे सुनो, 2 m में से 1 m चला गया तो m बचा, और +1, y क्या आया, 2 आया। ठीक है, 2 m में से 1 m गया तो m +1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 2 5 हो गया तो 5 - m/3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्रिस क्रॉस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और ब्रैकेट में m+1 इज इक्वल्स टू 2 से ये पूरा
5 माइनस m, ये नहीं समझ में आया सर, सुनिए, ये पूरा चीज़ है और ये पूरा चीज़ है, ये 3 जो था वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए हम लिखे 3 इंटू ये पूरा m+1, ठीक, और ये 2 जो था इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 5 माइनस m कनेक्ट हुआ। अब सुनिए सॉल्व करते हैं, 3 इंटू m किए तो 3m, 3 इंटू 1 किए तो 3, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे आया -2m, ठीक है। यहाँ तक सभी m वाले को एक तरफ लाते हैं, क्या हो जाएगा 3m, ये -2m है, ये इधर आके प्लस का 2m हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 10 प्लस 3 है तो यहाँ पे -3, सब बात समझ में आ रहा। 3 में 2 जोड़ दो 5m इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 7, तो m का वैल्यू क्या आएगा सर 7 का 7, 5 यहाँ पे बच्चा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे बच्चा 5 डिवाइड में आ गया, कनेक्ट हो गया वो क्वेश्चन। अगला 26 पे आते हैं। 26 में क्या बोला 3x ऐसा ऐसा दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे नीचे जो डिवाइड में यहाँ पे ये इधर आ जाए मल्टीप्लाई में और ये जो है ये इधर आ जाए मल्टीप्लाई में, कनेक्ट हुआ, ये जो है वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, लिखते हैं। यहाँ पे पहले 3x + 5 था पहले से, इसमें कौन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये वाला इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई में 4x + 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे क्या था 3x + 4, तो यहाँ पे जो 4x + 2 था वो इधर आ जाए मल्टीप्लाई में 4x + 2 ठीक। 3x जो है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तरीका क्या होता है कि 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना और फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। हम डिटेल में बताते हैं, 3x लीजिए और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, मतलब कि 4x + 7 से, ठीक फिर 5 रखना है और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पूरे से, मतलब 4x + 7 से। बोलो यहाँ तक सब बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3x को इस पूरे से, फिर 5x को इस पूरे से, ठीक है, सॉरी 5 को पूरे से, इक्वल का इक्वल। अब यहाँ 3x को इस पूरे से, तो 3x लिखिए और ब्रैकेट में क्या लिखना है 4x + 2, 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 को इन दोनों से, तो लेकिन क्या 4 और ब्रैकेट में 4x + 2। अच्छा अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3x को मल्टीप्लाई करें अगर तो नंबर एक साथ, तो 4 3 ज़ा 12 x × x स्क्वायर, क्या आ गया 12x² आया, 7 3 ज़ा 21 और एक x आ गया, तो यहाँ पर 21x आया, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और एक x का वैल्यू आ गया, तो 20x हो गया। 7 के टेबल में 5 आता है 35, 7 5 ज़ा 35, ठीक, इक्वल का इक्वल दे दीजिए। 3x को मल्टीप्लाई करना है, सेम आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 x × x का स्क्वायर, ठीक। 3x को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 और एक x, ठीक है, प्लस का प्लस। 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा क्या हुआ 16 और एक x आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया। बोलिए यहाँ तक सब समझ में आ जा रहा है। आगे सुनते हैं, x² देखिए यहाँ 12x² और 12x², तो कैंसिल होगा, क्यों, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, अगर ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाता तो कैंसिल होता, इसीलिए। अब x वाले को जोड़ दीजिए, 20 और 21 क्या हुआ 41x + 35, और यहाँ 16 और 6 22x + 8, यहाँ तक ठीक है। आगे सुनते हैं, x वाले को एक तरफ कीजिए, 41x - 22x, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 है, प्लस 35 था -35 आया, ठीक। इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 में से 2 गया नहीं, 11 तो 1 और 8 9, और फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ 19x बराबर, इसको अगर हम घटा दें कितना आएगा, 5 में से 8 गया, 5 2 7 हो गया और 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाए, अच्छा ये तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा -27/19, जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 2 क्वेश्चन बचा, 27 28, हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 और 28 लगभग सेम चल रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे। ये पूरा चीज़ यहाँ डिवाइड में है, ये पूरा चीज़ यहाँ डिवाइड में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसा अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे। देखिए x + 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम 9x - 7 के साथ, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3x - 4 है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3x + 5 के साथ,
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 6 को इन दोनों से, अभी तो किए थे हम लोग, थोड़ा अब शॉर्टकट में चलेंगे, एक स्टेप कम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। x को अगर 9x से मल्टीप्लाई करें तो 9 का 9 आएगा और x इंटू एक्स, x का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। फिर अब x को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये माइनस में है तो क्या आएगा, -7 और x आ जाएगा, ठीक। x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा 54x, ठीक है, 9 6 जा 54x। फिर अब 6 को अगर 7 से कर देंगे तो 7 6 जा 42 आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इक्वल का इक्वल इसको मल्टीप्लाई करके रख देना है, 3x को 3 से x से करेंगे, 3 3 जा 9 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3x को 5 से किए मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15 और एक ठो x आ गया, ओके। -4 को 3 से किए तो -4 3 जा 12 और एक x आ गया, ठीक है। अब -4 को 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, माइनस में है तो -20, ये बात सबको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, सो सॉल्व देखिए, यहाँ 9x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब हम 54 में से 7 को घटाना होगा, तो 54x में से 7 घटेगा तो कितना है, 50, और 50 में 3 चला गया तो 47, 47x किसके इक्वल आ गया 47x माइनस 42 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3x माइनस 20। ये यहाँ तक सब बात समझ में आया। आगे सुनिए, x वाले को एक तरफ लाइए तो 47x प्लस 3x है माइनस 3x इज इक्वल्स टू -20 है, -42 है, प्लस का 42 आया। यहाँ से इसको अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा, 44x इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 22। समझ में आ रहा ना, इसमें से 20 घटा तो 22, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 22, 44 मल्टीप्लाई में है, 44 डिवाइड में आया, 22 से 44 कट कर दिए तो 1 बार में और ये 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या आया 1/2। बोलिए ये बात सब समझ में आ गया है। अब अगर हम लोग 28 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में आए तो वो कैसे बनेगा देखते जाइए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4x इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 5x और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे 2 - 7x इज इक्वल्स टू, ये इससे तो यहाँ क्या है 3 + 7x और ये चीज़ यहाँ है मल्टीप्लाई में 1 - 5x। अब मल्टीप्लाई खेलते हैं, 4 2 जा डायरेक्ट ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। 4 को मतलब करना है क्या, एक बार 4 को 2 से और फिर एक बार 4 को 7x से, फिर 5x को 2 से, फिर 5x को 7x, यही कर रहे हैं। 4 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 जा आया 8, फिर 4 7 जा 28 और x, तो 4 का हो गया दोनों। 5 को अगर 2x और 2 से करें, 5x को 2 से, देखिए 5x को एक बार 2 से और एक बार 5x को 7x से, तो 5x को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और x, ठीक है। 5 को इससे अगर करें तो माइनस प्लस माइनस, 7 5 जा 35 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सब बात समझ में आया। आगे इक्वल है तो इक्वल दे दीजिए। अब 3 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा क्या आएगा सर 3 और 5 3 जा 15x, ठीक। 7x को 1 से अगर किए तो यहाँ पे 7x आया और 7x को -5x से किए तो प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर मजे की बात क्या है कि यहाँ -35x स्क्वायर, यहाँ -35x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम था। समझ में आ रहा है, यहाँ माइनस में था, अगर ये माइनस वाला इधर आता तब तो प्लस में होता ना, तो कैंसिल ही होता, इसीलिए वो हो गया। अब आगे देखा जाए 8 का 8 x वाले सॉल्व कर लें, ये -28 ये 10 है, 28 में से 10 गया 18 -18x इज इक्वल्स टू 3 का 3, ये दोनों कैलकुलेट होगा। 15 में 7 जाएगा, क्या बचेगा -8x। यहाँ तक भी समझ में आया। आगे x वाले को एक तरफ कीजिए, यहाँ -18x है, यहाँ पे -18x है, ये -8x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है प्लस 8 है -8 हो गया। यहाँ तक सब बात समझ में आ रहा है। अच्छा 18 में इसको घटाएंगे तो -10x जो है वो आ जाएगा -5 के इक्वल, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चा -5 -10 है मल्टीप्लाई में, यहाँ -10 आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस ख़त्म, तो x का वैल्यू आ गया 5 2 जा 10 मतलब 1/2 ख़त्म।
ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे सिमट गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ बने हुए थे इस एक्सरसाइज का 28 क्वेश्चन 3 का 3 लेक्चर देखा है वो थम्स अप देकर जाना, ताकि हमको पता चले कि अच्छा ये था जो मेरे साथ पूरे जर्नी में अभी तक साथ था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसमें बाबू दुख ज़्यादा है, ठीक है, उसमें दुख ज़्यादा है। यहाँ तो थोड़ा सा मज़ा था पर वहाँ दुख ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे 7 और उसमें क्वेश्चन है 27। बाप रे बाप, टाइम लगेगा उसमें, 4-5 लेक्चर आएगा। बट हाँ क्लियर करवाएंगे, ये मेरा जिम्मेदारी है। एकदम एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।